कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत से कुछ यूं मरकूब है। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि इसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिबी करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। ऐ खुदावंद, अपने नाम को जलाल दे। दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुद्दस की सहायता, मदद और रहनुमाई ऐ खुदावंद मयस्सर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके ताबे रहे और ऐ खुदावंद आज तू हमसे हम कलाम हो। अपने कलाम के भेद और ऐ खुदावंद मकाशफात जो तू ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद फर्दन फर्दन रखता है, ऐ खुदावंद उससे हमें आगाही मयस्सर कर, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए इस अखीर वक्त में बहुतों के ईमान की ऐ खुदावंद तकवीयत और ऐ खुदावंद अपने ईमान की ऐ खुदावंद हिफाजत कर सके, ताकि खुदावंद कायम रहे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिस विर्द को हमने पढ़ा है और इस विर्द ने जब पढ़ रहे थे हम इसको, और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये विर्द जो है बेशुमार सवालात जो है वो आपके जहन के अंदर, लाशऊर के अंदर जो है वो नक्श करेगा, उठाएगा। वो आपको मजबूर करेगा कि आप इस पर गौर व खौज करें। बड़ा अजीब मौजज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़ात किए, बेशुमार मौजज़ात किए, लेकिन हर जगह पर कोई अपनी तमन्ना से उसके पास आया। कोई कोढ़ी आया तो उसने कहा, अगर तू चाहता है तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। कोई अंधा आया तो उसने कहा, आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। और खुदावंद ने उससे पूछा, क्या तुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ खुदावंद। लेकिन ये अंधा, ये मौजज़ा, ये आदमी ऐसा आदमी है जिसको खुदावंद यीशु मसीह से कोई गर्ज नहीं। ये शफा के लिए कोई तगोदो नहीं हम देखते इसकी जिंदगी में। ये ज्यादातर इंसानों पर भरोसा रखने वाला शख्स है। हाथ पकड़ा, यहां से उठाया, वहां बिठा दिया, वहां से चलाया, किसी और जगह पर छोड़ दिया। ये शख्स ऐसा शख्स है
जो अपने अंदर किसी तरह की उम्मीद और जिद्दत नहीं रखता, नहीं पैदा करना चाहता, इसलिए वो अपनी जिंदगी में मुतमईन है और चंद लोगों के सहारे वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। लेकिन वो लोग जिस गांव के अंदर या जिस शहर के अंदर अपना घर छोड़कर ये भीख मांगने के लिए आता था या अपने अजीजों अकारब के पास आ जाता था, उनके दरमियान जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उन्होंने इसको पकड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए। वो उसकी मुश्किलात से वाकिफ है, वो उसकी मजबूरियों से वाकिफ है, वो उसकी मौजूदा हालत से वाकिफ है। उनके दिल के अंदर बज़ाहिर हमें रहम दिखाई दे रहा है। वो उसको लाए और कहा इसे छू, क्योंकि वो जानते थे कि इसके छूने से ये आदमी तंदुरुस्त हो सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो तंदुरुस्त हो जाए। क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे वो? फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को इम्तिहान में डाल रहे थे। एक ऐसा शख्स खुदावंद ने जिसको भी शिफा दी, कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। लेकिन ये शख्स कोई बात नहीं कर रहा, कोई जो है वो अपनी तरफ से चाहत नहीं दिखा रहा। बगैर ईमान के, बगैर उम्मीद के, मैं ये कहूंगा कि ये ना सिर्फ अंधा था बल्कि माशरती तौर पर ये मर भी चुका था। उसको किसी से कोई भी गरज नहीं थी। वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, वो अपने रास्ते चलना चाहता था, वो अपने लोगों में मगन रहना चाहता था, वो अपने लोगों के साथ रफाकत कायम रखता और उनके लिए उनका तज़किरा करता रहता है। और जब मैं इस मौजज़े के दो पहलुओं पर गौर करता हूं, तो अगर हम इसका मजमून जो है वो बनाए तो ये निकलेगा पहला मरहला या दूसरी दफा या दरख्त से इंसान तक। दो मरहलों में इस शख्स को खुदावंद ने बनाई को बहाल किया। दो मरहलों में। सवाल ये विर्द ये उठाता है कि वजह क्या थी, क्यों ऐसा हुआ? तो पहले मरहले में खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उन लोगों की पहचान करवाई जो उसको लेकर उसके पास आए थे, जिन्होंने कहा था इसे छू, जो उससे बड़ी मोहब्बत जता रहे थे, जो उस पर एहसान कर रहे थे रहम करके। खुदावंद ने उनकी पहली सूरत उसे दिखाई कि आदमी मुझे दरख्तों की मानंद होते हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर दरख्त की बड़ी अहमियत है। इंसान की जिंदगी शुरू भी दरख्त के साथ होती है और उसका इख्तिताम जो है वो भी दरख्त के साथ होता है। आप जानते हैं बड़ी मकबूले नजर कहानी है और हर एक मिंबर का दबाचा जो है वो यही है कि आदम के सबब से, हवा के सबब से इंसान गुनाह में गिर गया और आज तक गुनाह की जिंदगी जो है वो गुजार रहा है।
आइए जरा देखें वहां हुआ क्या। पैदाइश की किताब 3 बाब 6 आयत। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया। ये कब इतना रंगीन दरख्त हो गया? ये कब इतना खूबसूरत लगने लगा? जब एक मनगढ़ंत कहानी उस तक पहुंची, जब सांप ने उसको बताया कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे नेकी बदी की पहचान में खुदा की मानंद बन जाओगे। तब जब उसको अपना फायदा नजर आया, तब जब उसको अपनी तरक्की नजर आई, तब जब उसको अपने शौहर के लिए एक अच्छा काम करने का मौका नजर आया, पिस जाते हैं सारा दिन काम करते हुए, बागबानी करेंगे, निगाहबानी करेंगे, चले मैं उनको वो चीज देती हूं जो खुदा ने उससे छुपा के रखी। अब वो भी हुक्म चलाया करेंगे। अब ये कभी भी हमसे जो है छीना नहीं जाएगा। और उसने दरख्त पर जब नजर की तो उसकी खूबसूरती अलग हो चुकी थी। और मैं ये बताना चाहता हूं, सांप ने उनको एहसास दिलाया, मैं तुम्हारी तरक्की चाहता हूं, मैं तो चाहता था तुम बहुत आगे निकलो। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ये करना नहीं चाहता। और यही एहसास इस गांव के लोग उसको दिला रहे हैं। यही एहसास उसके इर्द गिर्द की आवाम जो है वो उसे दिला रही है। हर कोई कह रहा है मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचता हूं। हर कोई कह रहा है मैं तुम्हारे लिए अच्छी ख्वाहिश रखता हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पहले मरहले में उस पर यह जाहिर कर देते हैं कि तू जो जिन लोगों से घिरा है उन दरख्तों के ऊपर हर एक दरख्त को गौर से देख। हर एक दरख्त के ऊपर एक सांप है। हर दरख्त के ऊपर एक सांप। दरख्त को इंसान बनने के लिए 2 मरहलों की जरूरत है। बहुत शायरी में, बहुत नसाबी किताबों में, बहुत कहानियों में, बहुत इनकरेज करने वाली स्टोरीज के अंदर आपको दरख्त के बारे में मिलेगा। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा फानी के पीछे ना भागो, हकीकी मैं हूं, असल मैं हूं। और मैं ऐसे ही चंद जो दरख्त हैं उनसे आपको आज मुतारफ करवाना चाहता हूं। अमसाल की किताब उसका 26वां बाब 24वीं और 25वीं है। कीनावर दिल में दगा रखता है लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना करना, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। और ये लोग उसको मोहब्बत का एहसास दिला रहे थे। और जो मैं आपको आज दरख्त दिखाऊंगा, जो मैं आपके साथ जिन दरख्तों का जिक्र करूंगा, आप देखें वो कितने करीब हैं उनके जिनको उन्होंने ठसा, जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया,
न मरे। कायन हसद का सांप उसके ऊपर था, अपने छोटे भाई को उसने कत्ल कर दिया। बाइबल मुकद्दस की मशहूर ये कहानी है, पैदाइश की किताब उसके 4 भाग में आपको ये मिलेगी। और फिर असौ, लापरवाही का सांप, सिर्फ दाल के लिए अपने पलौठे होने का हक बेच दिया। और जब पलौठे होने का हक ही बेच दिया तो बरकत उसे कौन देगा? कितनी कम अकली है। जब पलौठे होने का हक बेच दिया तो फिर जिद है कि मुझे बरकत चाहिए। पैदाइश की किताब 25वां बाब 31वीं है। उसके बाद यहूदा, मैं यहूदा अस्करियोती की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं याकूब के बेटे यहूदा की बात कर रहा हूं। ये यहूदा अस्करियोती ने किया जो किया वो कोई नया नहीं किया उसने। यहूदा याकूब का बेटा यहूदा, यहूदा के कबीले का जद्दे अमजद, जब सब भाई भेड़ बकरियां चला रहे हैं, यूसुफ को उन दिनों में बहुत ख्वाब आ रहे हैं। खुदा उसे बता रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और तेरी जिम्मेदारी क्या है, तुझे क्या करना है, और ये सारे लोग जो तेरे इर्द गिर्द हैं इनकी क्या पोजीशन होगी। तो लड़कपन में आदमी की तबीयत जरा चंचल होती है, वो इस तरह के मामलात को बहुत जो है वो कहे कि दिलचस्पी से दूसरों को सुनाता है। तो वो यही कहानियां अपने भाइयों को सुनाता था। तो वो कहते थे, अच्छा तू अब हम पर सल्तनत करेगा, अब तेरा इरादा हम पर काबज होने का है, अब तेरा इरादा हमें जो है वो अपने मुतहद करने का है। तो एक दिन भेड़ बकरियां चला रहे थे, बाप को फिक्र लाहक हुई, उसने यूसुफ को भेजा कि जाओ, जाकर अपने भाइयों की खबर ले आओ और थोड़ा खाना उन तक पहुंचाओ। तो वो खबर लेने के लिए जब आया तो उन्होंने देखा, अच्छा लो जी ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आज इसका इलाज कर देते। सलाह मशवरा किया, कहानी आकर कत्ल पर खत्म। रोबन कहने लगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो, हमारा छोटा भाई है, हमारा खून है और तुम नहीं जानते हो, ऐसा करो कि इसको मारो नहीं बल्कि इसको कुएं में फेंक। इरादा अच्छा था, सोचा उसने कि जब ये इधर उधर होंगे, मसरूफ हो जाएंगे काम में, गुस्सा इनका चला जाएगा, तो मैं इसको निकालूंगा और इसके बाप तक पहुंचा दूंगा। वो जब मसरूफ हो गया तो यहूदा के दिमाग में एक जो है सांप ने अपनी कुंडली खोली। किस सांप ने? लालच के सांप। जिस तरह लालच के सांप ने यहूदा अस्करियोती से यीशु मसीह की कीमत ठहरवा दी, इसी तरह यहूदा ने अपने भाइयों को यूसुफ को बेचने के लिए कह दिया। उसने कहा, इससे बेहतर है कि आप इसे कुएं में डाल दो, कोई फायदा भी ना हो इसका, तो इससे बेहतर है हम इसे निकालें और इन मदयानियों के हाथ फरोख्त कर दें। उस वक्त यूसुफ को कुएं में से निकालकर मदयानियों के हाथ में फरोख्त कर दिया। अगरचे सब कुछ खुदा कर रहा था, लेकिन आप देखें कि ये जो लोग इस बात का हिस्सा बन रहे थे, उनके अंदर कितनी नफरत और कितनी सफाकी। भाई बिकता आया है हर जगह पर।
اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک خود پرست عبرانی، یہ بھی بھائی ہے، اس کے اوپر اقتدار کا سانپ لٹکتا ہے۔ یہ وہ عبرانی ہے جب موسیٰ مصر میں تھا، جوان ہوا، اقتدار تھا، بادشاہ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس نے دیکھا ایک مصری عبرانی کو مار رہا ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قصہ یہ کہ اگلے دن دو عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے جا کر ان کو کہا کیوں لڑتے ہو، تم تو آپس میں بھائی ہو۔ تو ایک اس کو کہنے لگا کیا تو مجھے بھی اس مصری کی طرح مار دے گا پھر اگر میں تیری نہیں مانوں گا تو؟ کس نے تجھے ہم پر منصف ٹھہرایا ہے؟ کیا تو ہمارا بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اور موسیٰ گھبرا گیا، بھاگا وہاں سے۔ خدا کا نقشہ ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے 40 سال لیٹ ہو گیا۔ 40 سال خدا کو انتظار کرنا پڑا۔ نہیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے موسیٰ کے جذبات تھے، خدا اسی وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اسرائیل بات۔ 40 سال اس کو انتظار کرنا پڑا۔ پیدائش کی کتاب 37واں باب 26ویں ہے۔ اس کے بعد خروج کی کتاب 2 باب اس کی 13 اور 14 ہے، اور آگے ہے کورہ، نا اتفاقی کا سانپ۔ کورہ ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کی کہانت میں لاوی کے قبیلے کے اندر نا اتفاقی پیدا کر دی، اور موسیٰ اور ہارون کو اس نے جو ہے چیلنج کیا۔ موسیٰ اور ہارون کو اس نے جو ہے وہ خداوند کے سامنے جو ہے بہت بڑے بولنے والے پیش کیا، اور خداوند نے موسیٰ کے وسیلہ سے بتایا کہ میں ایک برتن بھی ان کا باہر نہیں رہنے دوں گا، بنی اسرائیل میں ان کی یاد نہیں رہنے دوں گا میں موسیٰ۔ اور زمین کھلی اور سب بال بچوں، خیموں، برتنوں، بستروں، چارپائی، ہر چیز کے ساتھ زمین میں سما گئے، اور وہ اوپر سے برابر ہو گئی۔ آج بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بینائی چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنی آنکھیں جو ہے کھلی رکھنی پڑیں گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کن درختوں کے درمیان ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کون سا درخت ہیں، اور اس ساری بات کا جو لبے لباب ہے وہ خداوند نے بیان کیا 26ویں آیت میں۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ بہت سختی سے منع کیا، بہت سختی سے، قدم بھی نہ رکھنا۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ لوگ نہ یسوع مسیح کے خیر خواہ تھے اور نہ وہ لوگ اس اندھے کے خیر خواہ تھے۔ اور اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس علاقے کے بارے میں ایک افسوس کیا۔ اس نے کہا اے خرازین تم پر افسوس، آئے بیت سیدا تم پر افسوس، اگر یہ معجزے جو تم میں ہوئے سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے خاک میں بیٹھ کر توبہ کر چکے ہوتے۔ آئیے
आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं हम खुदा के नजदीक अफसोस की जगह पर तो नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ खुदावंद कर रहे हैं और हम बैठे हैं और हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जो लोग जो हैं वो दरख्तों की मानद हमें दिखाई दे रहे हैं। वो हमें छांव दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ रफाकत नहीं रख सकते। एक खला बना रहता है। और जब खुदावंद ने दूसरी बार उसकी आंखों को छुआ तो लिखा है वो साफ साफ देखने लगा। कौन फायदेमंद है, कौन मेरा करीबी है, कौन मेरे लिए खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाएगा। तब जाके उसको इस दुनिया में रहने का तरीका समझ आया। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। अरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली, अब्दी, जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। अरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरे अजीम कामों के लिए तेरा शुक्र हो। अरे खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमें अपनी हदायत के मुताबिक चलने की तौफीक दे। तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर खुदावंद इकट्ठा कर। खुदावंद जो यहाँ पर नहीं, खुदावंद उनको तू अपने हाथ में महफूज कर। रूथ और विल्सन को खुदावंद तेरे अजीम हाथ में देते हैं। खुदावंद उनको शफा दे, तंदुरुस्ती दे, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। अरे खुदावंद यूसुफ के साथ हो, उसके सफर में खुदावंद तू उसकी मदद कर, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।